हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उन प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी 2022-23 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी उतनी बढ़ेगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इससे पहले अगर यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की क्लास चल रही है और उसी सेट का मैथ का सोल्यूशन आपको सामने मिल रहा है। आप इन दोनों को करिए, आपका मैथ और रीजनिंग काफी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को हल करिए। देखिए क्या बोला गया है। 2600 की एक धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो पहले भाग की राशि कितनी है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने की अप्रोच क्या होना चाहिए, इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, बहुत समय जाएगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या होगा उसको देखिए आप। कुल अमाउंट कितना है, 26,000 है। ठीक है, कुछ इस प्रकार 26,000 हम लिख लिए। पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया है। ठीक है, तो देखिए ये साधारण ब्याज में रेट हमेशा बराबर होता है। इस बार अगर 5% है तो दूसरे वर्ष भी 5% होगा। तो 5% की दर से 3 वर्षों के लिए कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, तो 5 तिया 15। ठीक है, तो आप मान लीजिए पहला भाग ये है। ठीक है, और ये जो है 5% की दर से 3 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, 5 तिया 15%। ठीक है, और दूसरा भाग आप मान लीजिए बी। ठीक है, और दूसरे भाग को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा, 24% ब्याज मिलेगा। ठीक है, हम परसेंटेज में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे हमको रेशियो निकाल लेंगे और इन दोनों को बांट देंगे। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ब्याज जो हैं वो बराबर हो जाते हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब यहां से हम ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ये 15 बराबर क्या हो गया, बी 24। ठीक है, तो ए बटा बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर उलट जाता है, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 24 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए 3 से, 3 5 15 और 3 8 24। तो ये बटा बी बराबर क्या हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, अमाउंट कुल कितना है, 26,000 है, यहाँ 26,000 लिखें। ठीक है, बोला है कि इसमें पहले भाग की राशि कितनी है, तो पहला भाग कौन है, पहला भाग हम ये को माने। ठीक है, तो ये बराबर कितना आया है, 8 यूनिट। तो 8 और कितना है कुल, 8 और 5 13, तो 13 से इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 13 दूना 26, 2,000 हो गया। अब 2,000 को 8 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है, तो पहले भाग पर दी गई उधार राशि कितना है, 16,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, कम समय में क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर निकालिए। एक फल विक्रेता ने 520 रुपया प्रति 10 केजी मूल्य पर 30 केजी सेब खरीदे। आप इस लाइन को समझिए, क्या बोला गया है कि 520 रुपया प्रति 10 केजी के मूल्य पर 30 केजी सेब खरीदा है। ठीक है, तो यहां से हम सेब का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 520 रुपये खरीदा है प्रति 10 केजी, खरीदा कितना, 30 केजी, तो 10-10 का कितना स्लॉट बनेगा, 3। ठीक है, प्रत्येक 10 केजी पर हम 520 रुपया देंगे। ठीक है, तो 30 केजी खरीदे हैं तो कितना देंगे, तो 520। ठीक है, और गुना 3, क्यों 3 किए, क्योंकि 10-10 केजी पर हम 520 दे रहे हैं, तो 30 केजी जाने के लिए 3 का स्लॉट बनेगा, तो 3 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो कुल मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा, तो गुना करिए कितना आ जाएगा, 0 का 0। ठीक है, 3 गुना 6 और 3 5 15, ये आ गया आपका कुल सेब का क्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोला गया है, उसने उनमें से 60% सेब 60 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर बेचा है। ठीक है, तो कुल सेब था कितना, 30 केजी। ठीक है, 30 केजी सेब खरीदे थे, इनमें से 60% सेब को 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया है। तो 30 केजी का आप 60% निकालिए, कितना आ जाएगा, 6 तिया 18। ठीक है, 18 केजी आ जाएगा। इस 18 केजी को 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 60 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, 18 छक 108। ठीक है, पर 1 0, ये हो गया 18 केजी सेब का विक्रय मूल्य 60 रुपये प्रति केजी के दर से। आगे बोला है
20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेवों का विक्रय मूल्य प्रति केजी कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, 20%, ठीक है। और मेरा क्रय मूल्य कितना है, 1560। क्रय मूल्य कितना है, 1560। इसका आप विक्रय मूल्य निकालिए तो 20% लाभ इसमें जोड़ दीजिए, यानी 1560 का 120% आप निकालिए तो क्या निकल जाएगा, आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। आप 12 को 156 से गुना कर दीजिए तो 12 छक 72, 2 बाकी हाथ में 7, 12 पचे 60 और 7 67, बाकी हाथ में 6, 12 एकम 12 और 6 18, ठीक है। यानी कि 1872 जो है वो मेरा कुल विक्रय मूल्य है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकल गया, जिनमें से हम 1080 को बेच चुके हैं, ठीक है। तो बचा कितना है, बचा सेलिंग प्राइस कितना है, तो 1080 इसमें घटा दीजिए कुल में से, ठीक है। 1080 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना, 2, और यहाँ आपका हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या 7, इधर हो जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 790 रुपया का और विक्रय मूल्य बचा हुआ है। और सेब कितना बचा हुआ है, 30 केजी सेब में से 18 केजी सेब बेच चुके हैं, तो बचा हुआ सेब कितना है, 12 केजी, ठीक है, क्योंकि कुल है 30, उनमें से 18 बेच दिए तो बचा हुआ कितना है, 12 केजी। तो इस 12 केजी सेब को प्रति केजी किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो विक्रय मूल्य बचा हुआ कितना, 792, और सेब बचा हुआ कितना, 12 केजी, तो 792, ठीक है, भागा कर दीजिए 12, तो प्रति केजी सेब का विक्रय मूल्य निकल जाएगा शेष सेब का, ठीक है। तो काटिए इसको, 12 छक 72, बच गया कितना 7, फिर 12 छक 72, यानी कि बचा हुआ जो सेब है उसको 66 रुपया प्रति केजी की दर से बेचना पड़ेगा। तो हमें ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको आंसर दे रखा है, ठीक है। कैसे किए समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। देखिए ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, ये किसी काम को 15 घंटे में और बी उसी काम को 30 घंटों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ हम लिखते हैं ये कितना देरी में कर रहा है और बी कितना देरी में कर रहा है, 30 घंटे में। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 30। ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 30 एकम 30। बी की कार्य क्षमता 1 निकल गया। अब आगे पढ़िए, देखिए क्या बोला गया, ये द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो शेष काम को करने में कितना समय लगेगा। तो ये जो है वो अकेले 5 घंटा किया है, ठीक है, उसके बाद बी जो है ए के साथ शामिल हो गया है, तो 5 घंटा ये अकेले काम किया है, और ए की कार्य क्षमता कितना है, 2 है, तो 5 घंटा काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 5 दूना 10, तो कुल काम में आप 10 को घटा दीजिए, ठीक है, कुल काम में 30, उसमें से 10 घटा दीजिए तो काम बच गया कितना, 20 बच गया। अब इसके साथ ये और बी दोनों काम करेंगे, तो ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1, यानी कि 3 की दर से ये दोनों अब काम करेंगे, तो शेष काम को कितना समय में पूरा करेंगे, तो शेष काम बचा हुआ कितना 20, और काम करेंगे किस रेट से, 3 की रेट से, तो ये आ गया आपका घंटा में, ठीक है, यानी 20/3 घंटा लगेगा। अब इसको मिनट में आप बदल दीजिए, ठीक है, 20/3 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो 3 दूना 6, 20 बार में जाएगा, यानी 20 गुना 20 बराबर कितना आ जाएगा, 400 मिनट, ठीक है। 400 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 6 घंटा 40 मिनट, ठीक है, इसको घंटा और मिनट में बदलिएगा तो, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर करिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना किया जाता है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ठीक है। जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर देंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, इसको समझिए। आप मान लीजिए लंबाई कुछ भी और चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। लंबाई को आप मान लीजिए क्या 5 मान लीजिए, ठीक है, और चौड़ाई वृत्त को आप मान लीजिए कितना 10 मान लिए। तो अब देखिए यहां से आप परिमाप निकालिए, ठीक है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना एल प्लस बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए 2 एल कितना है 5 और बी कितना है 10, ये हम एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो 5 और 10 15 और गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, परिमाप आ गया 30। अब इसी को क्या कीजिए, लंबाई को 2 गुना कर दीजिए और चौड़ाई को भी 2 गुना कर दीजिए, तो यही सेम फार्मूला होगा, 2 गुना लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो 5 से अब लंबाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई 10 से क्या होगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना बोला है। तो 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले परिमाप था 30, अब नया परिमाप हो गया 60, तो क्या हुआ है 2 गुना हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
अगले सवाल पर इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला गया है, किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो ऊनी के जैकेट का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। इसको ये 10% कम पर बेच दिया है। ठीक है, 10% कम पर बेच दिया, तो कितना में बेचा है, ये 90 में बेच दिया है। ठीक है, आगे फिर पढ़िए, यदि उसने इस जैकेट को 500 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, अगर यदि ये 500 अधिक में बेचता तो 15% का प्रॉफिट होता। तो 100 का आप 15% निकालिए। ठीक है, 15% आप इसमें जोड़ दीजिए लाभ, तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 115 हो जाएगा। ठीक है, पहले बेच रहा था 90 रुपया में, अब बेच रहा है कितना, 115 रुपया में, तो कितना अधिक में बेच रहा है, 25 अधिक में बेच रहा है। और एक्चुअल रुपयों में कितना अधिक में बेच रहा है, 500 रुपया में, तो ये 25 जो है वो 500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 25 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 25 दूना 50, 20 आ गया, यानी एक का वैल्यू 20 आ गया। तो क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 100 माने थे, तो एक का वैल्यू आ गया 20, तो 100 का कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 20 से गुना कर दीजिए, तो जैकेट का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 2000। ऑप्शन नंबर 4। ये बिल्कुल आसान सवाल था, इसको आप आसानी से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप इस तरीके से इसको कीजिए। ठीक है, तुरंत ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला है, जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी है। ठीक है, एक समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी है, उनमें से उसने 3 को 14% लाभ पर बेची है और चौथी अलमारी को उसने के प्रतिशत लाभ पर बेची है। यदि कुल लाभ प्रतिशत 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दे रखा है, 4 अलमारियां खरीदी गई है जिनमें से सभी का मूल्य क्या है, समान है। उनमें से 3 अलमारी को 14% की लाभ पर बेचा है और चौथी अलमारी को के परसेंट की लाभ पर बेचा है। तो यदि कुल लाभ 15% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे, 3 अलमारी आप यहाँ लिखिए ऊपर में 3, ये अलमारी है, इसको 14% के लाभ पर बेचा है, आप यहाँ 14 लिखिए। ठीक है, और बच गया अलमारी कितना, 1, और एक अलमारी बच गया क्योंकि कुल खरीदा कितना 4, और इसको बेचा है के प्रतिशत की लाभ पर। ठीक है, और कुल लाभ कितना हुआ है 15%, तो उसको आप लिख दीजिए यहाँ बीच में। अब यहाँ से आप लगा दीजिए एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगा दीजिए। तो देखिए अब 15 में अगर यदि 14 को घटाएंगे, ठीक है, तो दूसरी बार आपको के में 15 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसमें नियम काम करता है। तो देखिए 15 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब के में 15 का घटाएंगे तो के माइनस 15 हो जाएगा। ये आ गया आपका क्या, रेशियो, अनुपात आ गया क्रय मूल्य का। ठीक है, अब इसको बराबर कर दीजिए। देखिए के माइनस 15 बटा 1, ये वाला 1 हम लिखें, बराबर के माइनस 15 के सामने कितना अलमारी है, 3 अलमारी, तो आप यहाँ लिखिए 3 अलमारी, और 1 के सामने है 1 अलमारी, तो यहाँ आप लिखिए 1 अलमारी। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, के माइनस 15 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 उधर जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, तो 18 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, इसका निकालिए आंसर क्या होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का है। क्या बोला गया है, 90 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। ठीक है, तो डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, स्पीड हमको पता है, ट्रेन का स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और कितना समय तक चला है, 50 मिनट तक। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये 50 मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 30 तिया 90 और 30 दूना 60, फिर 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 25 बार में जाएगा, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर ट्रेन जो है वो डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब आगे पढ़िए, यदि चाल में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए तो उस दूरी की 2.4/5 गुनी दूरी तय करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करते जाइए। स्पीड ट्रेन का कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको बढ़ा दीजिए 33.1/3%, तो 33.1/3% बराबर क्या होता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता होगा तो आपको पता होगा 1/3 होता है। ठीक है, तो अब 90 का 1/3 निकालकर उसमें जोड़ दीजिए, तो 90 का 1/3 निकालते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 90 में आप 30 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर
प्रति घंटा अब ट्रेन की ये नई चाल आ गई। ठीक है, ट्रेन की ये नई चाल आ गई। अब आगे क्या बोला है, यदि दूरी को 2.4/5 गुना कर दिया जाए तो दूरी कितना है 75 किलोमीटर। इसका आप कर दीजिए 2.4/5 गुना। तो देखते हैं, पूर्णांक हटाएंगे तो 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 75 का 14/5 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 75 का 14/5 निकालिए। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो 15 गुना 14 कितना हो जाएगा, गुना करते हैं, यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, 15 चौके 60। ठीक है, और 15 कम 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 210 किलोमीटर ये कुल हो गया दूरी। ठीक है, और 120 किलोमीटर प्रति घंटा से हो गया ये चाल। ठीक है, तो आपसे समय पूछा है, तो 210 बट्टा कर दीजिए 120। अब इसको कैंसिल करिए, 0 से 0, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 चौके 12, 3 सते 21, 7/4 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया घंटा में। ठीक है, 7/4 जो है वो घंटा में है, आवर में। तो आप इसको मिनट में बदलिए, तो मिनट में बदलिए तो कितना आ जाएगा, तो मिनट में बदलते हैं 7/4। ठीक है, गुना 60 से कर देते हैं मिनट में बदलने के लिए, तो ये कट जाएगा 15 चौके 60, यानी 15 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 सते 75, 105 मिनट आ गया। ठीक है, तो 105 मिनट बराबर कितना होगा, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में आपको दे रखा है, 1 घंटा 45 मिनट। ये भी आसान था, केवल जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आप करते जाइए, लेकिन आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे इसमें एक था 33.1/3%, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1/3 होता है, तभी चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। इसका आंसर निकालिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8.1/3 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप राशि यानी कि प्रिंसिपल मान लीजिए, क्या 1 मान लीजिए। ठीक है, और अमाउंट कितना बढ़ के हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 1 से हो जा रहा है कितना 2, यानी तो हम ब्याज कितना दिए, मेरा मूलधन था कितना 1 और मिश्रधन हो गया है 2, तो ब्याज कितना दिए 1 दिए, 1 ब्याज दिए ये। ठीक है, तो आपसे पूछा किस दर से ये हो रहा है। ठीक है, तो ब्याज हमको पता चल गया कितना है 1, और समय भी पता है, तो रेट नहीं निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज। तो ब्याज आया मेरा 1 गुना 100। ठीक है, बटा होता है मूलधन कितना माने 1, तो यहाँ 1 लिखिए, और गुना होता है समय, जो कि समय आपको दे रखा है 8.1/3, उसको हटाएंगे तो 8 से 24 और 1 25/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं 3 को। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 1 से 1 हो गया कैंसिल, 25 से 25 चौके 100, 4 तिया 12%। ठीक है, 12% की दर से, ठीक है, 8.1/3 वर्षों में राशि जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, यूनिट बेस्ड इसको सॉल्व करिए, एकदम रेशियो से, बिल्कुल चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसका आंसर निकालिए। क्या बोला गया है, ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके व्ययों का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ये की आय कितनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं ये और यहाँ लिखते हैं बी। ठीक है, ए और बी का इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, कितना है, ए का है 7 और बी का है 9। ठीक है, और इनके खर्च का भी अनुपात दे रखा है, एक्सपेंडिचर का कितना ये लोग व्यय करते हैं, ये 13:15। ठीक है, और बचत कितना करते हैं, ये आपका बचाता है 9,000 लिख लिए, बी बचाता है आपका 15,000 लिख लिए। अब लगा दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अगर यदि आपको आता होगा। ठीक है, 9 को 13 से गुना कीजिए। ठीक है, 7 को 15 से गुना कीजिए और इन दोनों का अंतर लीजिए। ठीक है, तो 9 को 13 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, और 7 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर लीजिए, अंतर कितना आ जाएगा 12, तो आप यहाँ लिखिए 12। ठीक है, बराबर अब 13 को 15,000 से गुना कीजिए और 15 को 9,000 से गुना कीजिए और इन दोनों का अंतर लीजिए और 12 के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 13 को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 कम 13 और 6 19, 195 पर 3 जीरो, हम जीरो को नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लिख देंगे। अब 15 को 9 से गुना कीजिए तो 15 9 में कितना हो जाएगा 135, इन दोनों का अंतर लीजिए 0 6 60 आ गया, पर आप 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हजार में है तो ये 12 यूनिट बराबर कितना आ गया 60,000, इसके बराबर लिख दिए। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए,
तो 12 पचे 60, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, ये की आय ज्ञात कीजिए। तो ये का आय कितना है 7 यूनिट है, ठीक है। तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना होगा, तो 7 से इसको गुना कर दीजिए, 7 पचे 35000, ये की आय आ जाएगी, ठीक है। इस मेथड में आप एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जो रेशियो आप ऊपर लिखिएगा, ठीक है, उसी का वैल्यू आप निकाल पाइएगा। तो हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये की आय कितना आ गई 35000। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, यदि 7 अंकों की एक संख्या दे रखा है, ठीक है, 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो 11 माइनस पी का मान कितना होगा, और पी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो नंबर देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। नंबर आपका 5, 7 है, 2 है, 8 है, 2 है, और यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ठीक है, पी लिखा हुआ है, और आगे आपका लिखा हुआ है कितना 9, ठीक है। तो P का वैल्यू आपको निकालना है, और ये 11 से पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो 11 का अगर यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल आता होगा तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप अल्टरनेटिव नंबर को लीजिए, उसको जोड़िए, उन दोनों का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो वो 11 से कट जाएगा। तो इसमें आप देखिए, इसमें हम लेते हैं पहली संख्या क्या है 5, तो उसके बाद अगली संख्या 1 छोड़ कर लेंगे 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, फिर अगली संख्या छोड़ कर लेंगे 2, 7 और 2 कितना हो गया 9, फिर अगली संख्या लेंगे 9, कितना हो गया 9 9 18। तो अल्टरनेटिव नंबर हम लेते गए तो कितना आ गया योग 18 आ गया, ठीक है। अब फिर हम अगला नंबर लेंगे, ठीक है, 7 है, 7 के बाद अगला अल्टरनेटिव नंबर क्या होगा 8, तो 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया। फिर अगला अल्टरनेटिव आता है आपका P, तो यहाँ P का वैल्यू क्या होगा, तो 7 और 8 आ गया 15, ठीक है। और 11 से डिवाइड करने के लिए 11 का मल्टीपल या फिर 0 आना चाहिए अल्टरनेटिव अंकों का योग का, ठीक है। तो एक बार अल्टरनेटिव अंकों का योग कितना आ गया है 18 आ गया है, ठीक है। तो इसको हमको 0 बनाना है, तो यहाँ 7 और 8 कितना हो गया है 15 हो गया है। तो P का वैल्यू क्या रखें 3, अगर यदि हम रखते हैं तो 7 और 8 15 और 3 18, ये भी हो जाएगा। तो 18 में 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर कट जाएगा, यानी P के जगह पर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा 11 माइनस P का वैल्यू क्या होगा, तो 11 माइनस 3 कर दीजिए, क्योंकि P का वैल्यू क्या आया है 3, तो 11 में 3 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला गया है, किसी पिग्मी बैंक में 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के 5, 9, 4 के अनुपात में है। यदि पिग्मी बैंक में कुल राशि 860 है तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो 1 रुपये का सिक्का है, आप लिखते जाइए 1 रुपया का है, ठीक है। फिर है आपका कितना 2 रुपया का है, और एक और है आपका 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। किस अनुपात में है, ये है आपका 5, ये है आपका 9 और ये है आपका 4, ठीक है। तो कुल राशि कितना है, तो 5 को 1 से गुना कीजिए, 5 यहाँ आएगा, ठीक है। और 2 रुपये का 9 सिक्का है तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, और 5 रुपये का 4 सिक्का है तो 5 होके 20 हो जाएगा। तो कुल राशि कितना हो गया, इसको जोड़िए, 5 और 18 23, ठीक है। 23 और 20 कितना हो जाएगा 43। 43 से कुल ये आ गया आपको किस में रेशियो में, और एक्चुअल में कितना रुपया है 860 है, ठीक है। तो 43 बराबर 860, तो 1 का वैल्यू निकालिए, ये 2 बार में चला जाएगा, 1 का बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 43 दूना 86, तो 1 का वैल्यू आ गया 20। तो आपसे पूछा क्या है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये का सिक्का कौन है, देखिए ये 5 रुपये का है, ठीक है। उसके सामने कितना है 4 सिक्का है, 5 रुपये का 4 सिक्का, तो 1 सिक्के का मूल्य आया है 20, तो 4 सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा 4 गुना 20 हो जाएगा, यानी 20 चौके 80, ठीक है। तो 5 रुपये के 80 सिक्के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य के 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो 20 पुरुष है और काम को खत्म कर रहे कितना दिनों में 36 दिन में, तो ये कुल काम निकल गया। अब आगे देखिए क्या बोला, उसी कार्य का 3/4 भाग, तो इसका हम 3/4 निकाल लेते हैं, 3/4 भाग को कितने पुरुष 18 दिनों में कर लेंगे, तो अब इसको 18 से भागा कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल कीजिए, तो 4 से इसको काटिए, 4 × 20, 18 से इसको काटिए, 18 दूना 36, तो 5 दूना 10, 10 दिया 30, तो 30 पुरुष जो है इस कार्य को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के सेशन के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे रीजनिंग की सेशन के साथ।